देखिए, Shivani's company supplies plastic crockery to the fast food restaurant in a metropolitan cities, and one of its product is a special bowl. वो उसका एक प्रोडक्ट है, एक बाउल है, डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज। सर ये सब क्यों बता रहे हैं? सर केस स्टडी बनाने के लिए, बैकग्राउंड बताने के लिए। अगर सम्स बनाने चाहेंगे तो इस डेटा को कोई यूज नहीं, बस बता रहा है कि भाई एक बाउल है, बनाकर हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। हम लोग यूजेबल मतलब प्लेट, मतलब वन टाइम होता है ना, डिस्पोजेबल प्लेट यूज करते हैं, एक बार ग्लास यूज करते हैं, एक बार यूज करो फिर फेंकना पड़ जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? फॉर सर्विंग सूप टू इस कस्टमर, अपने लोग क्या करते हैं, सूप प्रोवाइड करते हैं। एंड बॉल्स आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। जो सेल करने का तरीका है वो एक एक पीस नहीं करते, बल्कि एक पैक देते हैं। क्या देते हैं? एक पैक। एक पैक में कितने पीस रहते हैं? 10 पीस। और उसका प्राइस क्या है? 50 में बेचते हैं। द डिमांड for the plastic ball has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs per year. उन लोगों को लग रहा है कि भाई पूरे साल में 40,000 पैक, अच्छे से समझना, 40,000 पैकेट मतलब पीस नहीं, 40,000 पैक हमें देना पड़ेगा, डिमांड है। एंड कंपनी परचेज द बॉल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट द रेट ऑफ 50 पर पैक विद इन अ 3 days लीड टाइम। वो कितने में भी खरीद रहे हैं? है ना, यहाँ पे कंपनी परचेज द बॉल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट 40 पर पैक विद इन 3 days लीड टाइम। लीड टाइम मतलब आज ऑर्डर दोगे तो 3 दिन में मिल जाएगा, 3 days का डिलीवरी टाइम है। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट, एक एक बार ऑर्डर करने का खर्चा क्या है? द स्टोरेज कॉस्ट इज 10 per annum average inventory investment. So you have the A, your annual demand is 40,000, ordering cost is 8 per order, carrying cost is calculated on cost. cost का क्या आएगा? देखो इधर मैन्युफैक्चरर के लिए रिक्वायर्ड कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमारे लिए सेलिंग प्राइस क्या है? 40, तो 10% ऑफ 40। अभी वो किसी भी रीसेलर से कितने में खरीदते हैं? 50 रुपए पर पैक। कितने में मैन्युफैक्चरर कितने में दे रहे हैं? 40। तो मेरे लिए कॉस्टिंग का पार्ट क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट 10% ऑन 40, क्योंकि जो बंदा है वो कहां से खरीद रहा है? देखो बोल रहा है ना, द कंपनी परचेज द बॉल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट करना होगा EOQ। देख लो पहले, calculate the number of order needed every year. So number of order, calculate the total cost of ordering and storage. याद रखना, only the ordering cost and storage cost निकालना है। ये तीन तुम लोगों से निकल जाएगा। नहीं बेटा, यही तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और नीचे लिखेंगे एवरेज या स्टोरेज, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू 8, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा जितना एक बार में ऑर्डर करेंगे इंटू जितना आएगा 10% ऑफ 40 मीन्स कैरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये सम सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए EOQ। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO बाई C। कितना आंसर आएगा? 2AO बाई C मीन्स 4 एज अ होल अंडर रूट। आंसर कितना आएगा? 400। तो ये नीचे आ जाएगा 400, और हमें टोटल कितना चाहिए? 40,000। एक बार में 400 ऑर्डर करोगे तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 100 ऑर्डर। ये हो जाएगा 100 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 800। 400 डिवाइडेड बाई 2 और फिर मल्टीप्लाई करो 4, कितना आएगा? 800 टोटल आ जाएगा। वैसे हमें पता था कि जब EOQ लेवल पे, जब हम EOQ लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम। दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। कोई दिक्कत? हाँ, ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज का ही नाम हो गया कैरिंग। अरे स्टोरेज बोलो कैरिंग बोलो बात बराबर है, और ये ऑर्डरिंग अलग हो गया।
ऑर्डरिंग मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। यही तो, एक बार में 400 करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज 100 ऑर्डर, दैट इज 100 ऑर्डर। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते, टोटल पेमेंट तब भी यही निकालेंगे। हाँ निकल जाएगा। हो गया डन। ऊपर वाला काम खुद से करना पड़ेगा, नहीं है, बट फिर भी हम लोग ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोले डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड, assuming that company does not maintain a safety stock, that present inventory level is 333 pack। अभी देखो हमारे पास रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला होता है। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, नीचे लिखेंगे री ऑर्डर लेवल, इसके लिए फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन। तो सेफ्टी स्टॉक तो बोल रहे हैं क्या, देखो नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, मतलब भाई साहब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करता, अच्छी बात है। लीड टाइम कंजम्पशन, ऑर्डर दोगे तो कितने दिन में माल आएगा, 3 डेज, नीचे लिखेंगे प्लस 3 डेज कंजम्पशन, मीन्स ये नील नील रहेगा। 3 डेज कंजम्पशन कैसे निकालोगे, व्हाट इज द होल ईयर कंजम्पशन 40,000, एंड यहां पर तुम्हें 1 ईयर इक्वल टू क्या लेने के लिए बोला है, 360 डेज, 360 डेज, और इनटू कितने दिन का कंजम्पशन निकालना है 3। मेरे को बताओ 3 डेज का कंजम्पशन कितना आएगा, 3 डेज का कंजम्पशन कितना है 33, 333.333 दिया हुआ नहीं है बेटा, 333, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। यानी तुम्हें कम से कम कब रीऑर्डर करना चाहिए, जब तुम्हारे हाथ में 333.33 यूनिट रिमेनिंग हो, तुम्हें उसी दिन क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू प्लेस योर ऑर्डर। बट अभी देखो कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कंपनी हैव द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333, मतलब कंपनी के गोडाउन में अभी 333 पैक्स पड़ा हुआ है, और तुम्हें रीऑर्डर कब करना है 333, तो कंपनी को कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, लेकिन कंपनी शुड प्लेस्ड ऑर्डर इमीडिएटली, कंपनी को भी तुरंत ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि कंपनी का 333 ही तो रखना है स्टॉक, तभी ऑर्डर प्लेस कर देना। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा सपोज मेरा बात समझो, ये अगर रहता 33 जगह के, मान लो 33 के जगह पे रहता 444, इसका मतलब 444, तो हम लोग बोलते 333 कितने दिन का कंजम्पशन है, 3 दिन का कंजम्पशन, तो 444 पता चलता कि 4 डेज का कंजम्पशन है, हमें तो 3 दिन के बाद ऑर्डर करना है ना, हमें कितने दिन के बाद ऑर्डर करना है 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद यहाँ 4 दिन है, तो 1 दिन तुम्हारा बफर टाइम हो गया, तो लिखते उस केस में आंसर लिखते ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर 1 डे। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तुमसे पूछा ऑर्डर कब प्लेस करें, तो पहले चेक करो कि कितना तुम्हारे पास यूनिट है, तुम्हारे पास कितना यूनिट है। अब इधर देखिए, एक आंसर ऐसे दिए तो भी काम चल गया, दूसरा इधर समझना, तो नीचे लिखेंगे दूसरा कि हमारे पास
जो 333 है, 333 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करके जा सकते हैं। कैसे कि अगर नहीं, बैक कैलकुलेशन में लफड़ा ही होगा, यानी हम लोग 1 डे का कंजम्पशन निकाल सकते हैं। कैसे 1 डे का निकालेंगे? हाँ, मतलब 360 40,000 के लिए है, तो 333 कितने दिन का कंजम्पशन है, मतलब बट ये ट्राई मत करना, बट तुम लोगों को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर 360 दिन के लिए 40,000 चाहिए तो 333 के लिए कितना चाहिए? देखो आंसर आएगा 3 डेज। कितना आएगा भाई? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 डेज। इसका मतलब क्या, मेरे पास डिलीवरी टाइम भी 3 डेज और मेरे पास स्टॉक भी है 3 दिन का। तो ऑर्डर कब देना है सर? अभी देना है। ऑर्डर कब देना है? अभी देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक उतना ही है जितना हमें मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है, मतलब रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना है। कोई दिक्कत है इसमें क्या? समझ में आ गया क्वेश्चन? और इस टॉपिक पे आएंगे अभी हम, बट ये टॉपिक का ये वाला पार्ट कवर हो गया, नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट तुम लोगों को मैं बैक कैलकुलेशन करवा के समझाया कि तुम लोग समझ पाओगे क्यों निकाल रहे हैं सर। नेक्स्ट कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें देखना नंबर चेंज हो जा रहा है ना, इसको नंबर करना पड़ेगा 6। ये हमारा 6 है। अभी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। Yes, 7. The EOQ of material X is 250 unit. It means EOQ is 250 units. At EOQ, total ordering cost is equals to cost. अच्छा, यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए। Ordering cost equals to 500, तो नीचे लिखेंगे ordering cost 5000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? 5000। वैसे मैं तुम लोगों के लिए अगर लिखना चाहूं एवरेज कैरिंग कॉस्ट, एवरेज कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कोई बता पाएगा क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? एवरेज कैरिंग कॉस्ट कौन बताएगा कितना आएगा? हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 है, एवरेज कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? वेरी गुड। किस कॉन्सेप्ट से बताएं सर? एट ईओक्यू लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एवरेज कैरिंग कॉस्ट का फिगर सेम होता है। याद आया? मैं बोला था इसका यूज होगा। यानी अगर मुझे चाहिए कि नहीं बाद में देखेंगे, बट अगर मुझे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि मेरा एवरेज कैरिंग कॉस्ट भी कितना होगा? 5000। अभी क्वेश्चंस की डिमांड है कि नहीं वो बात की बात है, बट ये निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो। अगला बोला है मैनेजमेंट प्लेस 4 ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर। अगर 4 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 5000 डिवाइडेड बाय 4, 1250। मैं जस्ट क्वेश्चन से बता रहा हूं क्या क्या डेटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकल गया। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है। वन सप्लायर गिवन एन ऑफर ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 1000। एक दूसरा सप्लायर है, बोला भैया आप 250, मतलब समझना इधर, बोलता आप 250 के लॉट में खरीदते हो। हमने बोला हाँ 250 के लॉट में। बोला साल में कितनी बार खरीदते हो? तो हम बोले रुको बताते हैं, साल में हम 4 बार खरीदते हैं। बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना जाता है? तो भाई मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 जाता है। तो बोल रहे एक काम करो, मैं तुमको एक ऑफर दे रहा हूं। क्या ऑफर है? बोलते हैं कि तुम 1000 रुपये का ऑफ दे देंगे। बोला करना क्या होगा? बोल रहे नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इज 2। बोला तुम साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करते हो ना, साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो तुम साल भर में 2 ही ऑर्डर दो, हम तुमको 1000 का डिस्काउंट देंगे, 1000 का डिस्काउंट देंगे। अभी मुझे एनुअल कंजम्पशन की भी जरूरत नहीं है, बट एनुअल कंजम्पशन के बगैर तुम कैरिंग कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे। कैरिंग कॉस्ट नहीं निकलेगा। कैरिंग कॉस्ट का टोटल तो निकल गया, कैरिंग कॉस्ट का टोटल तो निकल गया,
लेकिन कैरिंग कॉस्ट निकाल पाएंगे क्या? अच्छा, अगर ऐसे ट्राई करो तो कैरिंग कॉस्ट निकल सकता है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट क्या करते हैं, एवरेज कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी EOQ था डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। तो अभी एवरेज कैरिंग कॉस्ट कितना है 5000, EOQ क्या है 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, तो कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल्स टू सी। सी इक्वल्स टू कितना आएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 250, 10,000 डिवाइडेड बाई 250 यानी कैरिंग कॉस्ट 40 रुपया। कैरिंग कॉस्ट 40। अभी देखो मटेरियल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं है, सीधा बोल रहा है 1000 का डिस्काउंट देंगे, हमें मटेरियल कॉस्ट जानकर करना ही क्या है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट तो उतना ही आएगा, परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं दे रहा है। मेरा बात समझो, इधर 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 स्क्रीन की तरफ मेरी तरफ देखो बेटा, जब ऐसा बोला जाएगा कि देयर इज एन 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, कोई भी परसेंटेज होगा मतलब मटेरियल प्राइस का वैल्यू घटेगा, क्योंकि मटेरियल प्राइस का वैल्यू घटेगा तो जितना क्वांटिटी है उसका एक ओवरऑल इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि भैया सब कुछ वही रहेगा, तुम सिर्फ 2 बार ऑर्डर प्लेस करो, हम 1000 रुपया छोड़ देंगे, तो क्या मेरा मटेरियल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? तो अगर दो डेटा को कंपेयर कर रहे हो, एक डेटा का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसको इग्नोर करो। और इसलिए भी इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मटेरियल कॉस्ट नहीं है, हमारे पास मटेरियल कॉस्ट नहीं है, तो क्यों दिमाग लगाना मटेरियल कॉस्ट के लिए, दिमाग लगा के फायदा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ लेवल, एट EOQ लेवल। क्या क्या लेंगे, हाँ बोलो, एक ही बार लिख लो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 निकल गया, एक ऑर्डर का कॉस्ट 1250 निकल गया। अभी अगले दूसरे के लिए यूज होगा, मैं क्या बोला, जो जो डेटा उससे निकाल लो। अभी देखो पहला वाला पार्ट क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीधा आंख बंद करो लिखो 5000, नीचे लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, सीधा लिख दो 5000, चाहे वर्किंग दिखाओ या मत दिखाओ, कोई दिक्कत है, यही आना ही है भैया। EOQ लेवल पे जितना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है उतना ही मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है। अगला देखो, अगला लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट व्हेन 2 ऑर्डर प्लेस्ड, और इसके बदले में एक और लिख सकते हो, लिखेंगे व्हेन डिस्काउंट कंसीडर्ड। दो में से कोई एक लिखना, या तो बोल रहा है 2 ऑर्डर प्लेस करो या डिस्काउंट लेंगे तो क्या होगा, इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर साल में 2 ऑर्डर दोगे तो 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना निकला था 1250, कितना आएगा 2500। अगला क्या लिखेंगे एवरेज कैरिंग कॉस्ट। एवरेज कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, एक बार में जितना ऑर्डर दे रहे हो मतलब 250 डिवाइडेड, नहीं अब इस बार 250 नहीं होगा 500 होगा, क्यों, अभी अगर हमें ए पता करना हो एनुअल कंजम्पशन, तो भैया 250 एक बार में खरीदते हैं और 4 बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, 1000 हो गया। हम 2 बार अगर ऑर्डर देंगे तो कितना खरीदेंगे 500 बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 40 रुपया। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करो कितना आएगा 10,000, यह आएगा 12,500। नीचे लिखेंगे लेस डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि मुझे वो डिस्काउंट भी देंगे ना, कितना 1000, कितना आ गया भाई साहब। अगर हम अपना EOQ फॉलो करेंगे तो माई टोटल कॉस्ट इज 10,000 और डिस्काउंट का लालच ले रहे हैं तो मेरा कॉस्ट कितना बढ़ जा रहा है 11,500। क्या हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे, लिखेंगे ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, भाई डिस्काउंट रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। रुको मौका दे रहे हैं कॉपी करने का, कॉपी करना है, मैं बोल रहा हूं इसमें अगर हम लोग चाहते
एक और फंडा लगा सकते थे, बट तुम लोग मत करना, मैं बोल रहा हूँ जैसे तुम्हारे सामने। अभी हम लोग लेते EOQ √2AO/C है ना, EOQ 250 आ जाता, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है 1000 ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 1250, और कैरिंग कॉस्ट तो हमें पता नहीं, तो नीचे रहेगा C, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे कितना आएगा 250 इंटू 250 दो बार, ये आ जाएगा 2 इंटू 10,000 इंटू 1250 बटा C। म्यूचुअली कैंसिल करो, 10,000 को 250 से डिवाइड करो कितना आएगा, अगर मान लो कि 250 से करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक है। 250 से 1250 को डिवाइड करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, ये ना 250 से किए तो कैरिंग कॉस्ट अलग क्यों आ जा रहा है, कैरिंग कॉस्ट तो मैच नहीं कर रहा। एनुअल कॉस्ट, अच्छा नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, एनुअल कॉस्ट 1000 था बेटा, हम 10,000 लिख दिए, एनुअल कॉस्ट 1000 था, 1000 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो गया 4, तो C इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो C है वो तुम एवरेज कैरिंग कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, EOQ से भी निकाल सकते हो, क्या दोनों मेथड से निकाल सकते हो, जिस जो तुम्हें पसंद है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। रूट हट गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 250 इंटू 250 स्क्वायर कर दिए, मैथ्स भूल जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको करना स्टार्ट करो। इसमें दो चीज है, पहले करो EOQ, पहले निकालो, योर फर्स्ट कैलकुलेशन इज, जितना जितना दिमाग लगाए सब काम का ही होगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक डेटा दिया गया, टोटल इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहीं से स्टार्ट करो, टोटल इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 4000। तो मैं अगर बात करूं इन्वेंट्री कॉस्ट और नीचे मैं बात करूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, भाई हमें पता है कि EOQ लेवल पे दोनों क्या होता है, सेम होता है, मैंने डिवाइड कर लिया, कर लिया, हो गया ना। आगे का स्टोरी क्या क्या मुझे चाहिए, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 100, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर दिया तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं ना, कितना ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 2000 बाय, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 है और कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर है 100, मतलब 20, यानी 20 ऑर्डर होगा इंटू 100 होगा तभी ना 2। जी पहले तो ये डिटेल्स है उससे देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल सकता है, इजीली निकल गया नंबर ऑफ ऑर्डर। अगला क्या और डेटा दिया गया है, बताया गया है 10% ऑफ परचेज प्राइस, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री, और परचेज प्राइस क्या है 250, तो द C निकल गया 10% ऑफ 250, 10% ऑफ मतलब टोटल कितना आ गया
मेरा ईओक्यू लेवल दिया है क्या? नहीं दिया है, यानी हमें ईओक्यू लेवल चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? ईओक्यू लेवल निकालना है। ईओक्यू लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ईओक्यू कहीं गिवन नहीं है, ईओक्यू गिवन नहीं है। ईओक्यू निकल जाएगा ना, ईओक्यू नहीं है तो नहीं है। किससे? इन्वेंट्री कॉस्ट से। इन्वेंट्री मतलब एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ईओक्यू बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री है 2000, ईओक्यू मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2, और कैरिंग कॉस्ट अभी अभी निकाले 10% ऑफ 250 25, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा 2000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू ईओक्यू। तो व्हाट इज द ईओक्यू? 1। अगर मेरा ईओक्यू 160 आ गया, हमारे लिए एनुअल कंजम्पशन भी आ जाएगा 160 इंटू 20, नंबर ऑफ ऑर्डर 20 है, ईओक्यू 160 है, एक बार में 160 ऑर्डर करते हैं तो 20 बार ऑर्डर दे रहे हैं ना, मेरा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा कितना? 3200। आगे एनुअल कंजम्पशन, किसी को लगता है कि मेरे को एनुअल कंजम्पशन ऐसे नहीं चाहिए, एनुअल कंजम्पशन का और भी तरीका है, सीधा ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO बाई सी। ईओक्यू कितना है? 160, 2 इंटू ए, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, कैरिंग कॉस्ट कितना है? 25, और ये रूट के अंदर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 160 इंटू 160, 2 इंटू ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो 1020 कैंसिल कर दिए, अभी आ जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 25, और नीचे 2 डिवाइडेड आ जाएगा ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3200। तो ये मेथड से भी जा सकते हो, ये मेथड से भी जा सकते हो, दोनों अलाउड है, दोनों पे पूरा मार्क्स मिलेगा। जो भी तुम्हारा टारगेट डेटा, तुम्हारा टारगेट डेटा क्या था? ए। तुम्हें ए फाइंड आउट करना है, तो तुम्हारे पास दोनों रूट्स अवेलेबल है, तो तुम्हें जिस रूट से भी जाना है जा सकते हो, कोई फिक्स रूट नहीं है। इस समझ में है? तुम जहां से भी स्टार्ट करो, बट स्टार्टिंग तो तुम्हें वहीं से करना होगा जहां वैल्यू गिवन है। अगर कोई 4000 के बगैर स्टार्ट करेगा तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी बात तो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है। तुम्हें इन्वेंट्री कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट यहीं से स्टार्ट करना। কোনটা করেছি মানে? আরে ভাই ইনভেন্টরি কস্ট কত? 4000 আছে, কোথায় লেখা রয়েছে কি 4000 ইনভেন্টরি কস্ট আছে? তাহলে ওইটাই বলো যে দুটো মিলিয়ে রয়েছে, তাহলে শুধু ইনভেন্টরি কস্ট কত? हाँ जी, इन्वेंट्री कॉस्ट को ही एवरेज कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, या इसी को एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। हम अभी ए और बी जानते ही नहीं, हमें ए बी तक तो अभी पढ़े ही नहीं है, हम तो अभी यहीं तक पढ़े हैं। हम अभी ए और बी हमको दिखाई नहीं दिया है, अरे ए और बी अभी हम गए कहाँ हैं? तो ए और बी का आंसर कहाँ दिया? अभी तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ढूंढ रहे हैं कि एनुअल डिमांड कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है, ईओक्यू कितना है, ये निकाल रहे हैं हम लोग। अभी हमें ए और बी में कहाँ गए? কত এসছে তোমার ইওকিউ? কি করে অ্যানুয়াল কনজাম্পশন কত? कितना एनुअल कंजम्पशन तुम्हारा? 4000 एनुअल कंजम्पशन है क्या? नहीं है, तो फिर तुम्हारा ईओक्यू कैसे निकला? काटो उसको, पूरा गलत है। हाँ, पूरा काटो। हाँ कर दे रहा है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो ना। अरे वो तो एनुअल कंजम्पशन है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। और अभी तो मैं सम्स का कहाँ कुछ करवाया हूँ कि कौन सा ऑफर लेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालाइज करके बस उतने तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहले एक बार कीजिए। डिटेल फाइंड आउट करना, वेदर रिक्वायर्ड और नॉट, हमें नहीं पता कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बस हमने अपना क्या किया, रिक्वायरमेंट मतलब जो भी डिटेल्स है उससे क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये निकाल तो लिए, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें ए का जरूरत ही ना पड़े, बट इसमें जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि हमको शायद कुछ परसेंटेज दिखा है। देख रहे हो क्या दिखा? परसेंटेज। तो परसेंटेज तो बेटा एनुअल डिमांड पे काम करेगा। देखो क्या लिखा है, अब आगे बोल रहा है
a discount of 2% on the price of component provided अगर लॉट साइज 2000, क्या हो लॉट साइज। दूसरा बोल रहे 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर पूरा का पूरा कंपोनेंट एक बार में ही खरीद लेते हो। समझ में, पहला एक ईओक्यू लेवल है, एक में है कि तुम्हें 2% का हम ऑफर देंगे, हम तुम्हें क्या करेंगे 2% का ऑफर देंगे, बट उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन है कि तुम्हें 2000 कंपोनेंट एक बार में खरीद, हम उससे ज्यादा ऑफर देंगे 5%, कंडीशन है पूरा का पूरा माल एक बार में खरीदना पड़ेगा। आगे हम लोग लिखेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, सेम कैलकुलेशन चलेगा। क्या क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट, फिर क्या आता है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर क्या आता है ईओक्यू सॉरी एवरेज कैरिंग कॉस्ट, क्या आएगा एवरेज कैरिंग cost. What is your annual demand 3200, what is your material cost 250, what is the ordering cost निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 2000 लिख सकते हो, what is carrying cost निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 2000, क्यों टोटल 4000 दिया तो उसी को हाफ हाफ किए थे। तो ईओक्यू लेवल पे तो ऑलरेडी गिवन है, ईओक्यू लेवल पे ऑलरेडी गिवन है, एट लाख, यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख, तो द टोटल कॉस्ट इज 8,04,000, 8,04,000, 8,04,000। डन। अगला लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन 2000 यूनिट ऑर्डर्ड एट अ टाइम, अगेन मेरे पास 3 तरह के कॉस्ट आएंगे, वन इज मटेरियल कॉस्ट, another one is ordering cost, then average carrying cost। पे कितने परसेंट का ऑफर है 2% का, तो 3200 यूनिट तो उतना ही चाहिए, बट मुझे कैरिंग कॉस्ट बताओ कितना आएगा, सॉरी मटेरियल कॉस्ट 250 से 2% माइनस कर दो, 250 पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना 245। अगर 2000 यूनिट एक बार में खरीदोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो 3200 डिवाइडेड बाय 2000, एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, और कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, एक बार में ऑर्डर करेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। सॉल्व करके बताइए एंड देन तीनों का ऐड कीजिए, आइटम्स को ऐड कीजिए, 7,84,160, 160, then next part, next part 24 total, like 8,600, done, and then तीसरा होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट when 3000 unit purchased at a time, लिखेंगे when 5% डिस्काउंट इन कंसीडर, कुछ भी लिख सकते हो, या तो यूनिट में लिख दो या 5% डिस्काउंट इज कंसीडर, दो में से कोई एक। क्या क्या आएगा, आएगा मटेरियल
कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 3200 यूनिट ही चाहिए, बट अभी रेट कितना परसेंट का ऑफ है? 5%। तो 250 से 5% माइनस करके बताओ, 250 से 5% ऑफ करके 237.5। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा? पूरा यूनिट खरीदोगे तो एक ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, है ना? तो टोटल 100 का ये सिर्फ 100 ही होगा। अगला है एवरेज कैरिंग कॉस्ट 3200/2 इंटू 10% ऑफ 237.5। तीनों को ऐड करो, कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। 3200 30 7,60,000। और ये कितना आएगा? 38,000। सबको ऐड करो, कितना आएगा? आ गया तीन। एक है ईओक्यू लेवल, एक है 2% डिस्काउंट और एक है 5% डिस्काउंट। तो देयर आर 3 कैटेगरीज। पहले कैटेगरीज में कितना है? पहले कैटेगरी का कॉस्ट देखो, 8,04,000 इफ यू फॉलो ईओक्यू। If you take 2% discount or order 2000 unit at a time, in both cases answer is 8,08,660 means higher cost। then है 3000 unit अगर whole unit purchase कर लेते हो then your cost is lower, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे ऑफर, मतलब कौन सा ऑफर था? ऑफर ऑफ डिस्काउंट 5% शुड बी एक्सेप्टेड। ऑफर of discount at the rate of 5% is accepted। कंप्यूट करना पड़ेगा। दूसरा, advise whether the quantity discount offer can be accepted। लिखेंगे yes, quantity discount at the rate of 5% should be accepted। assume that inventory carrying cost does not vary according to the discount policy। एक सेंटेंस नहीं पढ़ने के कारण इंटायर क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन है वो सही है, क्यों? क्योंकि हमारा परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट किस पे होता है? जो भी मटेरियल कॉस्ट होता है उसका 10%। इस वाले क्वेश्चन में बोला था कैरिंग कॉस्ट उतना ही लेना था, मतलब कैरिंग कॉस्ट यहां भी 25 ही होगा और यहां भी 25 ही होगा, जिसको घर के लिए रख लो। मीन्स अगर इस क्वेश्चन से ये पार्ट अगर मैं डिलीट कर दूं, ये पार्ट, assume that inventory carrying cost does not vary according to discount policy, ये अगर मैं एलिमिनेट कर दूं then the entire question is correct। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज किसके हिसाब से वेरी करना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट। लेकिन इधर सुनिए, अगर क्वेश्चन में ये डाल दिया, ये क्यों ऐसा हुआ? क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने के कारण। क्वेश्चन को पूरा पढ़े होते तो हम डिस्काउंट की जगह पे जो कैरिंग कॉस्ट है वो 25 ही लेते, तो देखो निकाले थे ना कैरिंग कॉस्ट, इधर देखिए। बट यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया? 24.5, 0.5 पैसा कम गया। 0.5 पैसा को 1000 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 500 रुपए का फर्क आएगा, तो ये 25,000 हो जाता। कितना हो जाता? और यहां पर भी क्या होता है, इंटू 23.75 हो गया, ये भी 25 ही होता है। कितना होता? अभी का कोई हाँ, मटेरियल कॉस्ट में थोड़े चेंजेस है। बोला जो डिस्काउंट दे रहा है उससे कैरिंग कॉस्ट नहीं बदलेगा, ये मान लेने बोला है, बट बदलता है, बदलेगा। बट यहां नहीं लेना है क्योंकि तुम्हें एक कंडीशन डाल दिया, ये एज्यूम वाला कंडीशन। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जब तक है तो बेटा अगर ये एलिमिनेट करेंगे तब मैं जो सॉल्व करके दिया हूं करेक्ट है। और अगर इसको कंसीडर करना है तो क्या चेंजेस करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। ये भी 250 होता और ये भी 250 होता, मतलब इन शॉर्ट यहां पर भी 25 लेते, यहां भी 25 लेते और बाकी बात सब वही होगा। अदर्स कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट रह गया। मटेरियल कॉस्ट में नहीं, हाँ उतना ही होगा जितना है अभी।
मटेरियल का दाम घटेगा तभी तो डिस्काउंट मिलेगा, तुम डिस्काउंट को ही कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? तो वो घटा दिया तो सब में कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ कैरिंग कॉस्ट में नहीं करना है, क्योंकि देखो इधर बोला कैरिंग कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये लोग मेंशन किया, ओनली द कैरिंग कॉस्ट। इसलिए एग्जाम में पहला काम ये भी होता कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, जो जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। ये गलती होना किसी से भी होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं, तो बाई डिफॉल्ट आंसर वही होगा, बट अभी बोल रहा नहीं मत लो कैरिंग कॉस्ट। ठीक है क्या? कॉपी करना है क्या? हाँ तुम लोग सारा कॉपी कर लिए हो गया, ऑल डन है। तब तुम लोग घर पे रिकैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और नीचे का जम्पशन के साथ হ্যাঁ মানে এটা কোনো চেঞ্জ হবে না, ক্যারিং কস্টের মধ্যে এই জায়গাটা সব জায়গা সেমই থাকবে, একই डेटा रहेगा ईच एंड एवरी 250 मतलब 25। इन शॉर्ट अगर बात करें तो 25 रुपया। हम लोग ये 10% ऑफ 245 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 25 नहीं लेना है, हमें कम लेना है, 25 से कम लेना है। बोल रहे बरोबर है। सब लोग ही कॉपी कर लो, मैच कराओ, देखो कौन सा डेटा पेंडिंग है, बोलो, बोल देता हूँ, पर भर भर के होमवर्क रहेगा। घर पे तो कुछ कर नहीं रहे होगे अभी, खाली टाइम जा रहा होगा तुम लोग। 4 5 6 मैंने करवा दिया, 7 8 मैंने कराया, 9 10 मेरे भरोसे रहने दो, 11 12 12 19 11 12 19 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रखना पड़ेगा। तो बोलोगे नहीं था कुछ था। 11 12 और कौन सा बोले? 19 एकदम सेम कैटेगरी का सम से वही दे रहा हूँ। 22 22 23 24 25 अप टू 20 ना 26 तक, अप टू 26 तक, 22 टू 26, 22 23 24 25 26, बस इतना सही। 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, हो जाएगा सॉल्व। मतलब थर्सडे के पहले 1.5 घंटा समय निकालना है इसके लिए, सिर्फ कॉस्ट के लिए। 1.5 घंटे से भी कम टाइम में होगा, बट 1.5 घंटा के अंदर हो जाएगा। क्या है बोली तुम क्या? देखो इधर होमवर्क लिख दो, ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन करके लाना है सिर्फ, नेक्स्ट क्लास में थर्सडे के लिए, ठीक है।